Hello everybody, welcome to HP Studies and a monthly current affairs revision session जिसमें आज हम मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर मंथ के आपके लिए लेके आए हैं। इट्स ए रिवीजन सेशन जिसमें हम दिसंबर मंथ में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसके दो सेशंस रहेंगे। 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन सेशंस के माध्यम से आपके साथ। चलिए स्टूडेंट आज शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, देखते हैं कि कितना आपकी प्रिपरेशन रही है दिसंबर मंथ में। जो भी हमने एक मंथ में डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो कितने आपको याद है। ठीक है जी, तो चलिए अब शुरू करेंगे आज का सेशन स्टूडेंट्स। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एंड देन आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिसेंटली कन्फेडेड विद अर्जुना अवार्ड? अजय कपूर, विवेक शर्मा, विकास ठाकुर और अनीता नेगी। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं, ध्यान से पढ़िए चारों ही ऑप्शंस को और आंसर कीजिए। हिमाचल के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजय कपूर, विवेक शर्मा, विकास ठाकुर, अनीता नेगी। ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टेटमेंट्स को स्टूडेंट्स। कभी भी आंसर करते हैं क्वेश्चंस का तो सभी स्टेटमेंट्स को आपने बड़े ही ध्यान से पढ़ना होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? जिन का आंसर है ऑप्शन सी, विकास ठाकुर इज द राइट आंसर। नाउ रिसेंटली अभी विकास ठाकुर जी को अर्जुना अवार्ड दिया गया है, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित इन्हें किया गया है। 29 साल के ये वेटलिफ्टर हैं, ठीक है जी, जिनका संबंध जो है पतनुम गांव से है। क्लियर है जी? और 3 बार के ये मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के। ठीक है जी, 3 बार इन्होंने मेडल जो है वो जीता है। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल जो हैं अक्सर आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा जो मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताएंगे कि ये पतनुम विलेज जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, किस जिले से इनका संबंध है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ तब तक हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी पुलिस को 2022 में अखिल भारतीय संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS में डैश स्थान दिया गया है। ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। अगर जो कंसिस्टेंसी के साथ स्टूडेंट्स ने लेक्चर लगाए हैं उनके लिए इस सेशन को आंसर्स करना इट्स नॉट अ बिग टास्क। The HP police has been ranked in All India Operable Criminal Justice System ICJS in 2020। कौन सा स्थान दिया गया भाई? ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को और आंसर करेंगे आप। Which position has been conferred to Himachal Pradesh ICJS? तो जिन का आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन सी, थर्ड पोजीशन। ठीक है जी, इज द राइट आंसर। नाउ सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या इसका रोल है और हिमाचल प्रदेश पुलिस को किस कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम होता है ये तय करना कि सीमलेस इंफॉर्मेशन, सीमलेस डाटा जो है पुलिस तक पहुंच रहा है कि नहीं, ताकि किसी प्रकार की उनको क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने में समस्या तो नहीं आ रही। ठीक है ना, इस चीज को देखना ये मेन कारण होता है। और कहीं ना कहीं बिकॉज प्रॉपर अगर ई गवर्नेंस रहेगा, प्रॉपर सीमलेस डाटा ट्रांसफर रहेगा तो एक कोऑर्डिनेशन भी बनना चाहिए। जो भी आपकी बॉडीज हैं जो सुरक्षा का काम करती हैं, जस्टिस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना, जिसमें कोर्ट्स आ जाते हैं, पुलिस, जेल्स, फोरेंसिक साइंस, लेबोरेटरीज, ये सभी इसमें शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आप। Which of the following dam has bagged the HP Environment Leadership Award 2021-22? हाँ जी स्टूडेंट्स, चंबा डैम, बिनवा डैम, कोल डैम, नाथपा झाकड़ी डैम। आंसर करेंगे। निम्नलिखित में किस बांध ने हिमाचल प्रदेश पर्यावरण पुरस्कार 2021-22 को जीता है? पहला ऑप्शन है चमेरा, बिनवा डैम, कोल डैम और नाथपा झाकड़ी डैम। तो आंसर करिए स्टूडेंट्स। अभी ये भी न्यूज खबरों में रही थी बहुत ज्यादा। अभी जो इस जिन का आंसर है ऑप्शन सी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही है। कोल डैम बेसिकली जो है एनटीपीसी कोल डैम
को सम्मानित किया गया है। पहला स्थान इस कैटेगरी में दिया गया है हिमाचल प्रदेश के कोल डैम को। ठीक है जी, एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड अंडर द इंडस्ट्री कैटेगरी, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following hydropower station has won the best performing hydro sector project award? Hydro sector project award, NTPC, SJVN, RJVN और MJVN। हाँ जी स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस जलवायु स्टेशन ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जल विद्युत क्षेत्रीय परियोजना पुरस्कार जीता है? एनटीपीसी, एसजेवीएन, आरजेवीएन एंड एमजेवीएन। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं और डिस्कस किए हुए ही प्रश्न है स्टूडेंट से। सो आई डोंट थिंक सो इट विल दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन बी एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत जो हमारा निगम है 1500 मेगावाट का, इसके तहत जो नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट है उसे सम्मानित किया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग हाइड्रो सेक्टर अवार्ड से। ठीक है जी, बेस्ट परफॉर्मिंग हाइड्रो सेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब कहां यह सम्मानित किया गया है? तो अभी रिसेंटली जो सेरेमनी थी प्रकाश 15th एनर्शिया अवार्ड 2022, इसमें ये अवार्ड दिए गए हैं। और नाथपा झाकड़ी का जो प्रोजेक्ट है सतलुज जल विद्युत निगम के तहत 1500 मेगावाट का, इसे यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, वीर बाल दिवस ऑब्जर्व टू मार्क द मार्टरडॉम ऑफ द सन्स ऑफ विच सिख गुरु? ये तो बहुत सरल प्रश्न है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद जी, गुरु तेग बहादुर जी। सो दीज आर द 6 नेम ऑफ सिख गुरुज। तो आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। वीर बाल दिवस घोषणा करी गई है अभी रिसेंटली ही, खबरों में ये न्यूज भी रही है, तो आपको आंसर करना है क्या सही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के 4 जो सुपुत्र थे, जिन्हें 4 साहबजादे कहा जाता है, ठीक है जी, उनमें से 2 जो उनके बेटे हैं, जिसमें जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, उनकी बेसिकली श्राइन पे पहुंचे एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंड ये घोषणा उन्होंने करी कि जो सेक्रीफाइसेस सिख गुरुज के बच्चों ने दिए हैं, 4 साहबजादों ने दिए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये दिवस मनाया जाएगा। 26 दिसंबर, हर साल 26 दिसंबर को अब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है, क्योंकि जो सेक्रीफाइसेस दिए हैं वो बहुत ही कमेंडेबल है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज लॉन्च्ड अ न्यू दादा डैशबोर्ड फॉर विच स्कीम? टॉप्स, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस योजना के लिए एक नया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? टॉप्स, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, राष्ट्रीय खेल विकास कोष। ध्यान से पढ़िएगा सभी स्टेटमेंट्स को, रिसेंटली ही ये भी न्यूज खबरों में रही है आपकी। सो स्टूडेंट्स, सही आंसर है खेलो इंडिया इनिशिएटिव। खेलो इंडिया में बेसिकली जो है अभी हमारे यूनियन यूथ अफेयर्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने ये घोषणा करी है, ठीक है जी, कि खेलो इंडिया जो है उसका डैशबोर्ड, नया डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रहेगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेलो इंडिया से रिलेटेड, वो डैशबोर्ड पे उपलब्ध रहेगी, जिससे से ज्यादा जानकारी मुहैया हो पाएगी। ठीक है जी, लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश है कि भारत के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिले, एंड बहुत से करियर अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स की फील्ड में भी है। अब वो समय नहीं रहा जब ज्यादा खेलना सही नहीं माना जाता था। ठीक है जी, नाउ इवन द पेरेंट्स कंसीडर स्पोर्ट्स इज अ वेरी फाइन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ करियर। ठीक है जी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ऐसे इनिशिएटिव्स मिलने चाहिए, और सिर्फ क्रिकेट या कुछ स्पोर्ट्स को ही नहीं, हर स्पोर्ट्स में जो है बढ़ावा होना चाहिए। तो खेलो इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स बहुत ही फाइन इनिशिएटिव है इंडिया में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स,
व्हाट इज कल्याणी फरिश्ता विच वॉज लॉन्च रिसेंटली, हाल ही में लॉन्च किया कल्याणी फरिश्ता क्या है? ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन स्टील, मानव रहित हवाई वाहन, क्रिप्टो करेंसी। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का? ध्यान से पढ़ेंगे सभी ऑप्शंस को। तो जिन जिन का आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी ग्रीन स्टील इज द करेक्ट वन। ग्रीन स्टील, ठीक है ना, अभी रिसेंटली ही इसकी घोषणा करी गई है। यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च करा है फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फरिश्ता। ठीक है जी, फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड है ये जिसका नाम है कल्याणी फरिश्ता। और इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टील कंपनी पुणे बेस्ड ये कंपनी है कल्याणी ग्रुप, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के सेक्टर के लिए जानी जाती है। और कल्याणी स्ट्रेटेजी सिस्टम जो है इसके लिए तकरीबन 155 मिलियन की आर्टिलरी गन्स अदर कंट्रीज को भी सप्लाई करता रहा है। इस सेक्टर में भी जो है आर्म्स एनोमिनेशन में भी इनका योगदान है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है कल्याणी फरिश्ता की बात करें, ग्रीन स्टील ब्रांड है ये पहला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ कैंसर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस? सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण किस प्रकार का कैंसर होता है? अभी रिसेंटली ये भी न्यूज में रहा है स्टूडेंट्स, सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर, ओरल कैंसर या फिर प्रोस्टेट कैंसर। बहुत ज्यादा एचपीवी से रिलेटेड आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं, सो यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। आई होप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो स्टूडेंट जिन जिन का आंसर है ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बहुत से केसेस जो हैं पिछले कुछ समय में सर्वाइकल कैंसर्स के बढ़े हैं एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है इट एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर। इससे रिलेटेड जो है वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन जिसको कहा जाता है, उसके माध्यम से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और जनरली ये देखा गया है गर्ल्स और विमेन ही इसकी ज्यादा शिकार हैं। ठीक है जी, सो सही टाइम पर अगर इम्यूनाइजेशन हो जाए, वैक्सीनेशन हो जाए, स्पेशली 9 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं उनको मिल जाए, तो एचपीवी जो आपका डिजीज है इससे बचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है जी, सर्वाइकल कैंसर की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है इन टंकी नेशनल पार्क which was seen in the news is located on which state or UT? असम, सिक्किम, नागालैंड और वेस्ट बंगाल। खबरों में रहा इंटकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, बी सिक्किम, सी नागालैंड और डी पश्चिम बंगाल। तो उत्तर देंगे स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन टू। इंटकी राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट जिन जिन का है आंसर सी नागालैंड, नागालैंड इज बेसिकली द करेक्ट आंसर। नाउ रिसेंटली इंटकी नेशनल जो आपका पार्क है खबरों में रहा है क्योंकि 10 कैप्टिव ब्रीड एशियन जो जायंट टोर्टाइज हैं, ठीक है जी, जुवेनाइल जो सॉफ्ट शेल जो आपके हैं, इनके शॉर्ट शेल टोर्टाइज हैं ये, ठीक है जी, इनको लाया गया है क्योंकि वल्नरेबल कंडीशन में है। हालांकि एशियन जायंट जो टोर्टाइज हैं सबसे बड़े माने जाते हैं और ज्यादातर जो है ये भारत में, मेनलैंड एशिया क्षेत्र में भारत में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। ठीक है जी, और अगर IUCN लिस्ट की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी है, इनका शिकार भी किया जाता है बहुत ज्यादा। तो इनको सुरक्षित करने के लिए अभी 10 कैप्टिव जो ब्रीड है इनकी लाई गई हैं कहां पर? इंटकी नेशनल पार्क, नागालैंड। चलिए अगला सवाल है विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद PTC इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ पावर फ्रॉम इंडियन पावर मार्केट? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। हाँ जी, ये भी न्यूज में रहा था स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन टू। भारतीय बिजली बाजार से
बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने पीटीसी इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो जिन जिन का आंसर है आप में से ऑप्शन डी भूटान, बिल्कुल सही है। भूटान ने अभी जो है, भूटान की जो कंपनी है ड्रूक ग्रीन पावर, भूटान की जो भूटान बेस्ड कंपनी है ड्रूक ग्रीन पावर स्टूडेंट्स पावर कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा पीटीसी जो इंडिया है उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि जो दे विल परचेज पावर फ्रॉम इंडियन पावर मार्केट, ताकि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं स्पेशली ड्राई विंटर सीजन्स में वो पूरी हो सके। ठीक है जी। और बीइंग अलाय नेशन ऑफ इंडिया, बहुत से प्लेटफॉर्म में भूटान हमारे साथ है, और चूंकि एक बफर स्टेट भी है इंडिया और चाइना के बीच, तो इन सभी देशों की, छोटे देशों की, भूटान, नेपाल, इनके लिए हमारे लिए बड़ी सिग्निफिकेंस हो जाती है। सो इंडिया कम फॉरवर्ड टू हेल्प दीज नेशंस, और भूटान को भी इसमें जो है सहायता करने की बात करी है। इसके तहत 600 मेगावाट पावर पीटीसी इंडिया मुहैया कराएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ेंगे हम। When is the International Migrant Day celebrated every year? December 15, 18 December, 21 दिसंबर और 23 दिसंबर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 15, 18, 21 और 23 दिसंबर। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं। काइंडली आंसर। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, तो जिन जिन का आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी दिसंबर 18 इज द राइट आंसर। हर साल की तरह इस साल भी जो है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेट किया गया 18 दिसंबर को। ठीक है जी। क्योंकि बहुत से माइग्रेंट्स जो बर्ड्स हैं इंडिया में वो आते हैं, और भी माइग्रेंट स्पीसीज भारत में आती हैं। ठीक है जी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, एंड इसके अलावा जो है इसका फोकस ये भी है कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है माइग्रेंट्स की ऑल अक्रॉस द ग्लोब, सिर्फ हमारी बर्ड्स एंड एनिमल्स की स्पीसीज की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, जो ह्यूमन स्पीसीज भी हैं, माइग्रेंट्स हैं। ठीक है जी। बहुत ज्यादा डाटा बढ़ रहा है पूरी दुनिया में ग्लोबली। अराउंड 281 मिलियन पीपल वर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स एंड 59 मिलियन जो है आपके लोग जो हैं इंटरनली डिस्प्लेड हैं। 2021 का ये डाटा है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो ना सिर्फ पशु पक्षी, इंसान भी तो माइग्रेटरी बर्ड की तरह ही हर जगह फैला हुआ है ना, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ICMR NAR FBR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? हाँ जी स्टूडेंट्स, कैन ली आंसर? वाराणसी, जयपुर, हैदराबाद, मैसूरू। ICMR NAR FBR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च किस शहर में उद्घाटन किया गया है? आंसर कीजिए। तो सही आंसर स्टूडेंट्स है सी, हैदराबाद। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जो है इसका इनॉग्रेशन करा है। NARFBR का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है इथिकल केयर, टू प्रोवाइड इथिकल केयर ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना। स्पेशली रिसर्च के लिए कई बार एनिमल्स पर प्रताड़ना करी जाती है, तो उनका इथिकल केयर किया जाए, इस बात का ध्यान रखना ये काम है बेसिकली नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जल्दी से आंसर करेंगे। विच इंडिया इनिशिएटिव हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी? स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एंड ग्लोबल वाटर प्रोजेक्ट। किस भारतीय पहल को जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 स्पेशली बायोडाइवर्सिटी का जो ये सम्मेलन है इसके तहत रखा गया है, जिस पर डिस्कशन किया गया है? सो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, नमामि गंगे। नमामि गंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इंडिया का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये, जिसकी शुरुआत 2014 में करी गई थी। ठीक है ना। और इसके तहत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, किया जाएगा स्पेशली फॉर द रिजुबिनेशन ऑफ द रिवर्स, रिवर गंगा। जो पोल्यूशन है कंजर्वेट किया जाएगा, पोल्यूशन कम हो, रिजुबिनेशन किया जाएगा बेसिकली गंगा रिवर का। तो ये इसमें रखा गया था। तो इसके तहत अभी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 15 इसका सेशन हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है जी।
इसके तहत इसका जिक्र किया गया है। इनिशिएट इस प्रोग्राम को और ज्यादा प्रमोट करने की बात की गई है। चलिए जी, अगला प्रश्न है आपका, बेपोरो उरु इज अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट? ओडिशा, असम, केरला, वेस्ट बंगाल। हाँ जी, बेपोरो उरु, ये प्रश्न भी हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया है प्रीवियस सेशंस में, सो आई होप यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो। हाँ जी, बेपुर उरु आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, उड़ीसा, असम, केरला, वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, केरला। केरला का जो कोझिकोडे रीजन है, स्पेशली स्टूडेंट्स, जो टूरिज्म प्रमोशन के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है, यहां का स्पेशलिटी है बेपुरु उरु, जो कि एक तरीके का बोट है, ठीक है ना, एक वुडन बोट बनाई जाती है बेपुरु उरु, जिसे जीआई टैग भी दिया गया है। और ये इस रीजन की स्पेशलिटी है। कल्चर जो हैंडीक्राफ्ट कल्चर है, आर्टिशंस द्वारा बनाया जाता है बेपुर केरला क्षेत्र का, ये सिंबल है। और ये सिंबल इस बात का भी है कि एंशिएंट टाइम में ट्रेड रिलेशन केरला के रहे थे डिफरेंट नेशंस के साथ, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, स्पेशली गल्फ नेशंस के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एयरबीएनबी signed MOU with which state government to promote inclusive tourism? केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब। एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? केरला, गोवा, सिक्किम और पंजाब। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं। काइंडली रीड ऑल द ऑप्शंस एंड आंसर स्टूडेंट्स। ध्यान से पढ़िए सभी ऑप्शंस को, खबरों में अभी रिसेंटली ये न्यूज रही है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। जिन जिन का आंसर है बी, बिल्कुल सही है। सो एयरबीएनबी रिसेंटली एक एमओयू साइन करा है गोवा टूरिज्म के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके इस रीजन के, ठीक है जी। द एमओयू वाज साइंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ रीडिस्कवर गोवा, जो कि एक बिग सेलिब्रेशन होता है गोवा में। कल्चरल डाइवर्सिटी जो गोवा की है, उसको इसके तहत हाईलाइट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पार्टनर्ड विद विच डिपार्टमेंट टू डेवलप कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? डीएसएस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली भी चर्चा में रही है, न्यूज में रही है। तो आपको आंसर करना है भाई किससे एसोसिएशन है, किस मंत्रालय से। तो जिन जिन का आंसर है स्टूडेंट्स स्पेस टेक्नोलॉजी, या स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज द राइट आंसर, ठीक है जी। इट्स इनॉग्रेशन, ये एमओयू जो साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बीच किया गया है, ठीक है जी। कृषि डिसीजन सपोर्ट जो है सैटेलाइट डाटा मुहैया कराएगी, जिसके तहत जो सपोर्ट सिस्टम है RISAT 1A एंड वेदास, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से पहुंचाया जाएगा, और जियो सैप्टिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, ताकि प्रॉपर एक डाटा दिया जा सके कि कौन कौन सा एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए उपलब्ध है, बैरन रीजन कौन सा, मतलब प्रॉपर एक डाटा है ना, वो मुहैया कराने में सहायता की जाएगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। मेजरमेंट ऑफ द लैंड में भी ये काफी ज्यादा सहायता करेगा, पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करने में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022? FAO, WHO, नीति आयोग, यूनिसेफ। किस संस्था ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? हाँ जी स्टूडेंट्स, कैनली आंसर। ऑप्शंस आपके समक्ष हैं, ध्यान से पढ़ने हैं ऑप्शंस और आंसर करने हैं। सो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए। जस्ट अ मिनट, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में है ना। सो ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट इज द राइट आंसर। वर्ल्ड मलेरिया डे जो रिपोर्ट है ये प्रेजेंट करी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही मनु भाकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं? सो ऑप्शन है आपके पास हॉकी,
क्रिकेट, शूटिंग एंड वेट लिफ्टिंग। हॉकी, क्रिकेट, शूटिंग एंड वेट लिफ्टिंग। मनु भाकर का नाम आपने जरूर सुना होगा स्टूडेंट्स, अक्सर न्यूज में रही है। एंड हाँ जी, आंसर कीजिए पहले, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मनु भाकर का संबंध, अभी न्यूज में रही है मनु भाकर, किस खेल से है? तो सही आंसर है स्टूडेंट, जिन का आंसर है ऑप्शन सी, शूटिंग। शूटिंग खेल से इनका संबंध है, ओलंपियन है, टोक्यो ओलंपिक में भी इनकी सहभागिता रही है, हरियाणा राज्य से इनका संबंध है। तो नाउ रिसेंटली अभी भोपाल में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, जिसमें इन्होंने जो आपकी 10 मीटर पिस्टल जूनियर वुमेन इवेंट हुई, उसमें इन्होंने सहभागिता दी एंड गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, ठीक है जी। और जो 25 मीटर पिस्टल इवेंट है उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल बैक किया है। तो भविष्य है भारत का ये, स्पेशली वी एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट ओलंपिक में हमारे लिए कुछ मेडल शूटिंग के क्षेत्र में लेके आएंगी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन कन्फेडेड विद श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड? SIES, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, अमित शाह। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, वेंकैया नायडू और अमित शाह जी। ये चार नाम आपके समक्ष हैं, आंसर कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। और ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में ही रहा है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर? काइंडली रिस्पॉन्ड। तो अभी रिसेंटली स्टूडेंट जो है वेंकैया नायडू जी को सम्मानित किया गया है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज बीन कन्फेडेड विद द 25th श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। क्लियर है जी? चले, अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड यूजर्स एज ऑफ दिसंबर 2022? चाइना, यूएसए, इंडिया और इंडोनेशिया। दिसंबर 2022 तक किस देश में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक है? चाइना, यूएसए, इंडिया और इंडोनेशिया। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर? तो जिन का आंसर है इंडिया, बिल्कुल सही है। भारत जो है टॉप कर गया है। 2000 जो अभी दिसंबर 2022 तक का डाटा है। अभी रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने अनाउंस किया है कि इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन पूरी दुनिया में। 800 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं भारत में। तो ये डाटा बहुत अधिक है इफ वी कंपेयर विद अदर नेशंस, इवन मोर देन चाइना। ठीक है जी, चलिए, सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि हमारे यहां लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बर्नार्ड अर्नोल्ड who ranked first in the Forbes Real Times Billionaires list is from which country? USA, रशिया, फ्रांस, यूके। बर्नार्ड अर्नोल्ड जो फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर हैं, किस देश से हैं? यूएसए, रूस, फ्रांस, यूके। तो क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का स्टूडेंट, इस प्रश्न का? चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं, काइंडली रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड देन आंसर। यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके। बर्नार्ड अर्नोल्ड जिनको अभी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट में पहला स्थान दिया गया है, मतलब कौन सा स्थान दिया गया है और किस देश से इनका संबंध है, ये प्रश्न है आपका। सही उत्तर है स्टूडेंट सी, तो फ्रांस से इनका संबंध है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, एंड ये LVMH कंपनी है, इसको ओन करते हैं और अभी फोर्ब्स लिस्ट पे इनको जो है टॉप रैंकिंग हासिल हुई है विद नेट वर्थ ऑफ 185.4 बिलियन। चलिए अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स, खबरों में भी रहा और हमने डिस्कस भी किया है कि मेजियोटुपिस पेलिशिया या पटवा भी कहते हैं जिसको लोकल भाषा में, विच वॉज एडेड टू द IUCN रेड डाटा लिस्ट बिलोंग्स टू विच स्पीसीज? कौन सी प्रजाति से संबंध रखती है मेजियोटुपिस पेलिशिया? कछुआ है, औषधीय पौधा, सांप या फिर तितली? हाँ जी, टर्टल, मेडिसिनल प्लांट, स्नेक और बटरफ्लाई। क्या है ये? हमने डिस्कस किया है ये, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है परीक्षाओं में। तो सही आंसर है स्टूडेंट मेडिसिनल प्लांट। इट्स अ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है जी, और हिमालयन रीजन में ये पाया जाता है।
3 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज जो है हिमालयन रीजन में पाई गई हैं, IUCN रेड लेटर लिस्ट में ये थ्रेटन स्पीसीज की कैटेगरी है। और उत्तराखंड में इसे पटवा नाम से जाना जाता है, जो कि एक लोकल शब्द है, ठीक है जी। इसका जो बेसिक नाम है मेजोटोपिस पेलिशिया नाम है, ठीक है जी। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, खबरों में रहा तुंगरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश। यस स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द करेक्ट वन? ये भी डिस्कस हुआ है सवाल प्रीवियस सेशंस में। हाँ जी स्टूडेंट्स, खबरों में रहा तुंगरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? स्टूडेंट्स सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तुंगरेश्वर वाइल्ड सेंचुरी, ठीक है ना, इससे संबंधित अपना डिसीजन दिया है। और जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, ठीक है जी, उनकी सुरक्षा रहनी चाहिए, इस पर अपनी बात रखी है। जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं वहां पे आउटर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्शन इन रीजन्स का रहना चाहिए, ठीक है जी। चले अगला प्रश्न है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स रिपोर्ट? UNEP, FAO, UNFCCC एंड UNHCR। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? किस संस्था ने काली मिट्टी की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की है? UNEP, FAO, UNFCCC और UNHCR। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा? किसकी रिपोर्ट है ये? काली मिट्टी की वैश्विक स्थिति। ब्लैक सॉइल बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी क्रॉप्स। जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल रिपोर्ट जारी करी गई है, ठीक है जी, जिसके तहत बताया गया है, क्योंकि हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसी दिन पर ये रिपोर्ट भी जारी करी गई है और बताया गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। ग्लोबली कितने ज्यादा लोग डिपेंड हैं, करते हैं आपकी ब्लैक सॉइल पे, कितनी ज्यादा क्रॉप्स जो हैं उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, विच स्टेट लॉन्च्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड ₹10,000 स्टाइपेंड पर एनम फॉर फीमेल्स परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम? किस राज्य ने स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 10,000 वजीफा प्रदान करने की योजना बनाई है? गुजरात, असम, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये 4 राज्य हैं ऑप्शन में, ध्यान से पढ़िएगा चारों ऑप्शंस को और आंसर करेंगे आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैन यू आंसर? क्या सही उत्तर होगा? पूछा गया सवाल है ये। चलिए, तो सही आंसर है असम। असम राज्य ने, ऑप्शन बी जिन जिन का है करेक्ट है, असम राज्य ने इनॉग्रेशन करा है। बहुत कम हिली रीजन की जो बच्चियां हैं हाई स्टडीज में जाती हैं, तो सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन है, 10,000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। हालांकि बहुत कम अमाउंट है, बट यस कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड कराई जा रही है, स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जाएगा इफ द गर्ल्स ऑफ दिस रीजन विल बी परसुइंग द पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ऑलराइट, चलिए, सो दिस इज बेसिकली आवर सेशन स्टूडेंट्स एंड आई होप यू हैव एंजॉयड। और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दिसंबर मंथ के हमने डिस्कस किए हैं सेशन के माध्यम से आपके साथ। ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके लिए और लेके आएंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ, हमारे सेशंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपकी परीक्षा सही दिशा में बढ़े, आपकी जो तैयारी है, आपका जो गोल है, अपने लक्ष्य के प्रति आप अग्रसर होते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।